99 नंबर क्वेश्चन, पहली लाइन पढ़ें। 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। सभी समझ गए? ये सिक्कों के सवाल YouTube पर इन नोट्स के अलावा भी कुछ करवा रखे हैं। वे सवाल अपनी तरफ से बना करके और तब करवाए थे। वे सवाल तुम्हें करने का मन करे तो कर सकते हो तुम, सिक्कों के सवाल। अब ये चीजें जो चैप्टर चल रहा है उनको कहीं से कर लो, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताओ, फिर ये काम हो सकता है तुम्हारा। अब यहाँ पर 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे पब्लिश हो गया, तो YouTube के लिंक जनरली पब्लिश नहीं होते मेरे फोन पर, वो पब्लिश हो गया तो मैं उसको जो है डाल दूंगा लिंक को उस पर। ऐप वाले उस पर तो लग जाता है, दूसरे वाले पर नहीं लग पाता। ऐप वाले में 10,000 के आसपास कॉन्टेक्ट है और उसके व्यू रहते हैं जो है 10,000 में से 6,000 5,000 7,000 इतने। चलिए बहुत बढ़िया। 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे। फिर आगे क्या कहा इसने? 5:9 किस चीज का अनुपात है ये? संख्या का। उनका कुल मूल्य कितना है? 1,000। सभी समझ गए? इस सवाल में गड़बड़ क्या है? अनुपात किस चीज का है और बांटना क्या है? सबको आ गया? वेरी गुड। अनुपात संख्या का है तो बांटना, कोई डाउट है? आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया। इसके 100 पैसे लिख लूं। 100 पैसे गुणा 5, 500 पैसे। मूल्य बन गया ना? 50 गुणा 9, 625 पैसे। कॉमन 25 हो गया। 25 से काटें तो सब समझ गए? 20 और 18 38 और 5 43 और 20 63। 63 से भाग करेंगे तो 63 एकम और ये 6 पर ही जा सकता है। 3 6 18। ये भाग करना आता नहीं आता? ऐसे ही सीधा 16 लिख दिया तो मैंने, या वैसे भाग करना आता है? 63 एकम 63 जाएगा, ये पूरा भाग होना है। 3 6 18, 3 के पहाड़ी में 8 3 6 18 पर जाता और कहीं से नहीं आता। हाँ या ना? वेरी गुड। आगे बढ़ूं क्या? 16 गुना 20, 16 गुना 20 320 रुपए हैं ये। 16 गुना 18 288 रुपए, 400 रुपए। सब समझ गए? वेरी गुड। अब इसके बारे में लिखें। 1 रुपए में 1 सिक्का तो 320 रुपए में 320 सिक्के। 1 रुपए में 2 सिक्के, 1 रुपए में तो इसका डबल हो जाएगा 576 सिक्के। 1 रुपए में 4 सिक्के तो 400 रुपए में 1600 सिक्के। पूछा क्या है? सिक्कों की कुल संख्या, तो तीनों को जोड़ देंगे हैं? अलग अलग पूछी है तो ऐसे ही लिख देंगे। सभी को आया क्या? बहुत बढ़िया। 100 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे तेज आवाज में। पहली लाइन। 20 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं। सभी समझ गए? किस अनुपात में? 3:4 अनुपात। मूल्य है संख्या, संख्या। और बांटना क्या है? कितना? सभी समझ गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं क्या? 20 रुपए के 3 नोट हो तो 60 रुपए हो गए। 40 रुपए, 25 रुपए। 5 से भाग होगा 5 रुपए से। 12:8:5 अनुपात योग 25। 25 से भाग करें 40, 40 गुणा 12 400, 40 8 40 पंजे। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। 5 रुपए में कितने नोट? 1 नोट, 5 रुपए। अब 200 रुपए। ये 5 से भाग 5 से भाग 40 से गुणा 40 से गुणा 40 नोट। यही पूछा है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। 40। किसको नहीं आया? अगर कुल पूछा होता तो 10 से भाग करेंगे 32 और यहाँ पर 20 से भाग करेंगे तो 24, 24 32 40 टोटल मिला के जोड़ देंगे। कोई डाउट है क्या? पक्की बात है? वेरी गुड। ये 100 नंबर क्वेश्चन था। किसको समझ में नहीं आया? बहुत ही अच्छी बात है। 96 और 97 आ गया। कल बहुत अच्छे तरीके से बताए थे। कल वाली क्लास लास्ट टाइम की चेक कर लो। 96 और 97 उसमें आ जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन तो मिश्रित क्वेश्चन है, मिश्रित उसका सवाल है। इसमें पहला रेशो दिया गीता और सीता, फिर दिया सीता और कविता। तो यहाँ पर सीता गीता कविता, यही है ना? ना, पहले कौन है? पहले गीता, फिर आ रहा है समझ में? तो यहाँ क्या लिखूं? 7 अनुपात। और फिर यहाँ क्या लिखूं? यहाँ 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 और यहाँ 200। सबको आ रहा है? अब यहाँ 4900 रुपए बता रहा है, मतलब 2 जीरो लग गई। इसके पूछे होते तो 10,000 पूछे इसके हैं। 240 लिख के 2 जीरो और रुपए आंसर। अब बोलो नहीं आया? पक्का गया? वेरी गुड। मिश्रित अनुपात है। जब अनुपात में नाम लिख रखा हो तो इस प्रकार से मिश्रित आवाज करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। आगे चलें। बहुत ही अच्छी बात है। कौन से सवाल में आ गए?
102 में 102 लिख रखा, यहाँ गलत लिख रखा भाई। मिक्सचर है कितना, 66 लीटर। किस चीज का, किस रेशियो में, सब समझ गए। ये अनुपात क्या बनाना है, क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। तो जो मिलाएंगे वही चेंज होगा, जो मिलाएंगे तो क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा। तो ये तो बराबर है, ये चेंज हो रहा है। इन सभी चीजों को लीटर लिख दूं मैं, जब जो चेंज होना है वो चेंज हो और जब जो चेंज नहीं होना है वो बराबर हो, तब ऐसा हो तब लीटर लिख लो। तो कुल कितना मिश्रण, अगर 6 लीटर मिश्रण है, इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए कितना पानी मिलाया, 2 लीटर। लेकिन कितना था, कितना, 22 लीटर। आंसर किसको नहीं आया, पक्का आ गया, कोई डाउट है, आगे बढ़े। बहुत खुशी की बात है, दिनेश मछेरा कह रहा भाई साउंड सही नहीं है। एक बार इससे बात करो जरा, कॉल करके और इससे बात करवाओ जरा, साउंड में कहां दिक्कत है चेक करवा दो। 106 नंबर क्वेश्चन पढ़ो तेज आवाज में। तुम्हारा आदमी कहां है, पहली लाइन दोबारा पढ़ दो। मिक्सचर दे रखा कितना, किस चीज का, किस रेशियो में, 17 अनुपात 27 अनुपात, सबको रहा है, वेरी गुड। किस अनुपात में मिलाना, क्या मिलाना है, क्या बदलेगा, बराबर क्या रहेगा। दूध पहले कितना, अब क्या करूं इसका, यहां क्या लिखूं और यहां सभी को आगे क्या, वेरी गुड। क्या बराबर रहना चाहिए है, क्या बदलना चाहिए, बदल रहा है। जब सारा मामला सही बैठ जाए तब यहां पर लीटर लिख दो, 27 लीटर 7 लीटर, 27 लीटर 9 लीटर। तो कुल कितना मिश्रण हो, 34 लीटर अगर मिश्रण हो तो ये अनुपात मेंटेन करने के लिए कितना पानी, 2 लीटर। सबको आ गया, लेकिन था कितना, कितना, 17 से भाग करें तो 2, 17 से भाग करें तो 5 लीटर। आंसर सब समझ रहे हैं, कोई डाउट है, पक्की बात, बहुत ही बढ़िया, कोई डाउट, आगे बढ़े, बहुत खुशी की बात। 107 नंबर क्वेश्चन, पहली लाइन पढ़ दो। पहली लाइन पढ़ी, क्या दे रखा, किस चीज का, किस अनुपात, 9 अनुपात, क्या मिलाया, 4 लीटर, क्या अनुपात बन गया, 3 अनुपात। पहले सवाल पढ़ो, बोर्ड पर देखते जाओ, पढ़ते जाओ, बोर्ड पर देखते जाओ। आ रहा है समझ में, पक्की बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भाई साहब क्या आप कमेंट देख रहे हैं, हैं? देख रहे हैं, ये भेज रहा है, तू नहीं देख रहा। तो ये 10 दिन हो गए, ये जो पागल हैं, ये पागल हैं, ये यहाँ जो आ रहा है कि जो यहाँ पर जो क्लास नहीं चल रही, फिर ये जो नहीं हो रहा, साउंड नहीं हो रहा, फिर फलाना नहीं हो रहा, ये पैसे देके बैठे हैं। मेरे को मत दिखा, इनको देख, या तो ये पागल हैं, इसी को मंजूर को बोल दिया। नहीं, तू बहुत ज्यादा आदमी चौधरी हो गया, तेरे को जो क्लास में जो तेरे को दिक्कत है तो तू यहाँ क्यों नहीं होता, तेरे को पता है कि दिक्कत चल रही है। सर क्या तेरे को पता है ना गड़बड़ चल रही है, कहाँ करवा दी गड़बड़, ठीक होने के बाद तो ये बताएंगे तो ठीक हो गया। गड़बड़ तू बताएगा, ये बताएंगे, इनका देख, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, नीचे बैठ के क्या कर रहा था, उसमें क्या चल रहा है, सब कुछ ओके का देखे बच्चे, फिर ये क्यों कर रहे हैं मैसेज, या तो ये पागल है या मैं पागल हूं या तू है, एक आदमी तो है।
इनको शौक है सब कुछ ठीक होने के बाद ये कर रहे हैं और लगातार बोलता भी जा रहा है। कल इनके ऐसे मैसेज आए तो देखना तेरा क्या बनाता हूं मैं फिर तुम पूछते हो सर हर टाइम गुस्से में क्यों रहते हैं, क्या करूं इनका? कभी टेस्ट बढ़िया नहीं डालते, कभी क्लास फोल्डर में नहीं होती, कभी कुछ और होता, कभी कुछ और होता, फिर तो तुम बताते हो उसके बाद ये करते थोड़े ठीक है। ये तो इस प्रकार के आर्गुमेंट। क्या मिलाया गया, क्या बदलेगा, बराबर क्या रहेगा, पहले कितना, यहां क्या करें इसका, 9 कैसे बनेगा, यहां क्या लिखूं, अनुपात, सब समझ गए। क्या बदलना चाहिए, बदल गया, बराबर क्या रहना चाहिए, हो गया। तो लीटर लिख देंगे। पहले कितना था मिश्रण, 13 लीटर मिश्रण था। इस अनुपात से ये अनुपात बनाने के लिए कितने लीटर पानी डाला, 2 लीटर। कितना डालना पड़ रहा, कितना मिश्रण था, हाँ ला दे। देखो भाई ये तुम्हारा जो है ऐप होता है, ऐप, इस ऐप ये दबाया ऐसे, ये तो होम नहीं आ रहा इसमें, ये होम आ गया। होम में यहाँ पर जो ये तो है ना, ये 2 लट्टू से हैं, इस लट्टू के ऊपर ऐसे दबाओगे तो इसके ऊपर कॉल, चैट और व्हाट्सएप, एक व्हाट्सएप कर दिया करो तुम लोग, जो भी इस प्रकार की दिक्कत रहती है। तो यहाँ पर जो ये होम पेज है, होम पेज पर यहाँ पर जब तुम ऐसे देखोगे तो यहाँ पर जो ये है, इस पर कॉल, चैट, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप करो इनको। व्हाट्सएप करने के बाद तुम्हारा सोल्यूशन नहीं होता तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो। जैसे तुम लोग कहते हो कि हमारा जो सोल्यूशन नहीं होता, और टेक्निकल टीम वाले कहते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम ही नहीं आती, साउंड में कोई दिक्कत है किसी के में, क्लास चलने में दिक्कत है, कोई टेस्ट में दिक्कत है, क्लासेस नहीं मिल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो जो इसके ऊपर व्हाट्सएप वाला ऑप्शन है, व्हाट्सएप के ऊपर डाल दो, वहां से तुम्हें रिप्लाई मिलेगा। और ये तुम्हारे पेट में दर्द तो कर नहीं रहा है भाई उसी टाइम पर। एक टाइम पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा मैसेजेस हो जाते हैं, तो थोड़ी बहुत देर आगे पीछे तुम्हारे पास कॉल आ जाएगा या व्हाट्सएप पर तुम्हारे से बात हो जाएगी, तब तुम बात कर लेना। फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा, व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज दो, फिर मैं भी बात कर लेता हूं। वॉइस में गूंज है, वॉइस में गूंज तो यहां भी है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या ये सवाल सबको आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। अगला सवाल पढ़ेंगे अब 108 नंबर में पहुंच गए ना हम, पढ़ के दिखा दो, शाबाश। क्या दे रखा है, मिश्रण दे रखा, मिक्सचर, किस चीज का, दूध और किस अनुपात में, 5 अनुपात, आगे पढ़ो। सोलह लीटर मिश्रण, मिश्रण निकालने से रेशियो पर क्या असर पड़ेगा, वही रेशियो पहले वही बाद में, तो हम बाद वाला रेशियो सोच लेंगे कि 16 लीटर निकलने के बाद ये मिश्रण है। कितना पानी डाला, 16 लीटर पानी डाला, अनुपात क्या बन गया, 3 अनुपात, क्या डाला, क्या बदलेगा, क्या नहीं चेंज हुआ, तो दूध बराबर रहेगा। इसका बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा कर दें, 3 पंजे 15, 3 तिया, और इसको 5 तिये 5 पंजे, सब समझ गए, वेरी गुड। जब ये बराबर हो जाए तब लीटर लिखना, 15 लीटर, 9 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर, सब समझ गए, कोई डाउट है, वेरी गुड। 15, 9, 24 लीटर, सब समझ रहे हैं क्या, वेरी गुड। अगर 24 लीटर मिश्रण था तो ये अनुपात मेंटेन करने के लिए कितना मिलाना पड़ा, 9 से 25, 16 लीटर, और ये क्या करा, कितना, 16 ही करा, तो कितना था, ये 24 तब था जब 16 निकाल लिया, तो 16 और इसमें जोड़ लो। शुरुआती मिश्रण कितना था, 40 लीटर, किस रेशियो में, अनुपातिक योग, 8 से भाग करें, 5, 5 पंजे, तो मिल्क था 25 लीटर और वाटर था, पूछा क्या है, पानी कितना था, अगर दूध पूछता तो कितना था, ये किसको नहीं आया। इसमें ये लॉजिक लगाना है कि 16 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, तो मिश्रण निकालने से पहले और मिश्रण निकालने के बाद रेशियो चेंज नहीं होता, तो बाद का रेशियो ऐसा ही सोच लेंगे। बोल दो नहीं आया, पक्का आ गया, कोई डाउट है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या दे रखा, क्या दे रखा है, किस चीज का, चीनी और किस रेशियो में,
फिर 33 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए। तो ये मिश्रण निकालने से रेशियो पर क्या असर पड़ा? फिर क्या डाल दिया? 33 लीटर, क्या रेशियो बन गया? क्या डाला? क्या बदलेगा? बराबर क्या रहेगा? कैसे बनेगा? यहां क्या लिखूं? शुरू में कितना था? 11 लीटर। तो कितना डालना पड़ा? 3 लीटर। लेकिन कितना डालना पड़ा? कितना? 121 तब था जब 33 लीटर निकाल लिया था। 33 लीटर निकालने से पहले 154 लीटर। किस रेशियो में? अनुपातिक योग 11 से भाग करें 14, 14 ठीक 84 लीटर शुगर और 14 पंजे 70 लीटर पानी। दोनों को जोड़ेंगे तो 154, 154 में से 33 निकला 121, 121 को 6:5 के अनुपात में 33 लीटर पानी डालेंगे तो 3:4 हो जाएगा। सबको आ गया क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या मानूं, तुम्हें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये चल गया सही? पक्का? बहुत बढ़िया। सर दूध की जगह नींबू पानी रूह अफ़ज़ा भी कर दो। आकाश कुकरेजा, बहुत बढ़िया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर मानू आ गया? बहुत बढ़िया। तुम लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, जैसे इस एजीज वाला चैप्टर करने से पहले 2 मिनट उस पर लगा लेते हैं। जैसे तुम लोग क्या पढ़ते हो, जो सेंटर में बच्चे आ रहे हैं और जो घर पे बच्चे बैठे हैं, 8 बजे हिंदी की क्लास लगती है, क्या तुम लेते हो? और आज पूरी उम्मीद है कि 1:15 से 2:15 बजे तक हरियाणा जी के भी रहेगी, हाँ या ना? इस बीच में बाकी टीचर्स क्लास ले ही रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक क्लास तुम्हारी मैथ की लग ही रही है, दूसरी क्लास तुम्हारी रीजनिंग की जरूरत है क्या? ये तो सबने कर ही रखा है, या ओल्ड जर्नल में लगवाने की जरूरत है? नहीं लगवाने की जरूरत है, क्योंकि फिर कोई ना कोई क्लास हट जाएगी। वेरी गुड। तीसरे नंबर पर सुनील सर क्या पढ़ा रहे हैं तुम्हें? साइंस। और मैम क्या पढ़ा रही है? पॉलिटिकल साइंस। अच्छा जी। इंग्लिश की क्लास लगी रही है? अरे आज और कल उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया था, दूसरी डोज लगी थी, तो 2 दिन को छोड़कर तो लगी रही है यार। रोज आके इंग्लिश नहीं पढ़ा के जाता वो, एक से बढ़कर एक है। एक तो सरिया ने तो किए रहने पर बैठा रहे हैं। हाँ, और बताओ, करंट अफेयर्स अभी क्यों कर रहे हो तुम? करंट अफेयर्स की तो हफ्ते में एक आधी क्लास बहुत है, पेपर के टाइम पर हफ्ते तक लगातार लगा देंगे, हाँ या ना? वेरी गुड। ये सब चीजें ये चल रही है तुम्हारी। और भी कुछ चल रहा है क्या? है? हिंदी तो है ये। और हरियाणा जी के, हाँ या ना? वेरी गुड। मैथ की ओल्ड जर्नल की सेकंड बुक चल रही है, फर्स्ट बुक ऐप पर कंप्लीट करवा रखी है। अब जो लोग ऐप पर पढ़ रहे थे इस कोरोना काल में, तो उन्होंने अपना टाइम खराब नहीं किया, वे मरने का इंतजार भी नहीं कर रहे थे, वे नौकरी का इंतजार कर रहे थे। अब उनकी पहली किताब तैयार है। अब जिनके नहीं है तैयार, तो उन्हें तैयार कर लेना चाहिए टाइम थोड़ा सा बढ़ा करके। अब क्या पता किस टाइम पर जो आ जाएगी कहानी। अब सोल्यूशन तुम्हारे पास है, फर्स्ट बुक की मैथ्स की कहानी। न्यू जर्नल कंप्लीट है ही तुम्हारा या नहीं है? वेरी गुड। हरियाणा में कोई ये तो प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता कि पेपर कहां से आएगा, कि पेपर कहां से नहीं आएगा। दोनों केस में तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। अब पेपर पढ़ाई से आएगा, अब की बार पूरी उम्मीद है कि पढ़ाई से आएगा। ग्राम स्टीव उस बात का एग्जाम्पल है जो कि लीक होने के कारण कैंसिल हो गया था, हाँ या ना? या नहीं है? हाँ। तो जो पेपर है वो पढ़ाई में से, क्यों? इसका एक और कारण कि क्यों पढ़ाई में से आएगा। ग्राम स्टीव में भी कह रहा था कि मैं पढ़ाई में से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो लास्ट पेपर था, उस लास्ट पेपर में किरकिरी बहुत हुई थी सरकार की, हाँ या ना? जब वो पेपर कलर का पेपर था, बिल्कुल पढ़ाई से बाहर मैथ आया था, हाँ या ना? साइंस एंड टेक्नोलॉजी आया था और कंप्यूटर आया था, हाँ या ना? तो उन नंबरों पर सिलेक्शन था ही नहीं। पहली बात तो जो वो सेक्शन था तो उसको काट दो अलग से, सिलेक्शन उस पर था ही नहीं। सिलेक्शन उस पर है जो क्लास में पढ़ा रखा है, हाँ या ना? सिलेक्शन किस पार्ट पर है? बस जो क्लास में बढ़िया पढ़ा रहे हैं ना, उसको सही से तैयार कर लो। बाहर से भी आया ना तो भी सिलेक्शन की दिक्कत नहीं है। आईसीएस के बच्चों का मैक्सिमम सिलेक्शन था। अब जो लोग रह गए वो क्लास में बातें ध्यान से नहीं सुनते, वे क्या कहते हैं कि मोटा पढ़ावा का घाट से बातें ज्यादा करता है। अब जिसकी फीलिंग्स ये है, उनको माइका लाल कौन नौकरी तक पहुंचा देगा? जिनको इन बातों की वैल्यू नहीं है, उनको कौन माइका लाल वहां तक पहुंचा देगा? ये बातें जो समझाई जाती हैं, तुम लोगों को तो क्या प्रॉब्लम फेस होती है और तब तुम्हें क्या करना है, हाँ या ना? ये बात पेपर से पहले बहुत अच्छे तरीके से बताई थी तुम्हें, और वो बात पेपर से पहले हमने बहुत अच्छे तरीके से, राजीव जैन उस टाइम पर मीडिया सलाहकार थे, कविता जैन उस टाइम पर कैबिनेट मिनिस्टर थी। 5 सितंबर का टीचर्स डे का प्रोग्राम था। उस टीचर्स डे के प्रोग्राम में यह बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था कि सर फोन छोड़ करके बात सुन लो ध्यान से, इसी भाषा में। तब बच्चों की संख्या खूब सारी थी और बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था कि पेपर में सिलेबस से बाहर का सिस्टम आता है, और अगर ऐसा होता तो मामला गड़बड़ है। उससे पहले भी 1-2 बार आया था, उसमें उसकी डिग्री और बढ़ा दी।
अब वो इनकी चाहत से बाहर का मामला था या चाहत के अंदर का मामला था? बड़ी मामला तो ये है ना, बड़ा मामला ये है कि सारे के सारे मंत्री बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उन सभी लोगों को पता है कि पेपर में सवाल पहले आसान करने के मुश्किल करने हैं, कैसा करने से लोग जो है टॉप करते हैं, फर्स्ट आते हैं, पास होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। हाँ या ना? अब तो इस प्रकार की दिक्कत है तो फिर वहां मामला दिक्कत का होता है। कई बार ये करते हैं जानबूझकर गड़बड़, और कई बार इनसे गलती से हो जाती है। हाँ या ना? एक और कहानी तुम्हें सुनाता हूं। आईसीएस ने पिछले 3-4 साल में काफी अच्छी ग्रोथ हासिल की, नंबर ऑफ सिलेक्शंस भी खूब हुए, ब्रांचेस भी खूब बड़ी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी खूब बड़े, फिर स्टूडेंट्स का साथ भी खूब मिलता है। कुछ भी करते हैं तो तभी जिंदाबाद मुर्दाबाद, 1 सेकंड में करने का काम 1 सेकंड लगती है कुछ भी करने में। हाँ या ना? तो सरकार क्यों चाहेगी आईसीएस की और ज्यादा जो है अच्छी बात हो? हमने क्या बताया कि पेपर पढ़ाई से बाहर से आता है साहब, ऐसा करने से सरकार की किरकिरी होती है। उस बात को उन्होंने क्या सोचा, अच्छा पेपर इनके पढ़ाई से बाहर कर दो, फिर इनकी अपने आप किरकिरी हो जाएगी। हाँ या ना? मैंने स्टूडेंट्स को दोनों तरीके से तैयार करके भेजा था। पहली बात कि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ाई में से मिलते हैं, नंबर 2 तुम्हें क्वेश्चन पढ़ाई से बाहर से मिलते हैं। हाँ या ना? बता के भेजा था, नहीं बता के भेजा था? बता के भेजा था बहुत अच्छे तरीके से। अब जिन्होंने वो बातें सुनी, जिनको वो बातें काम की लगी, उनका काम बन गया, बाकी तुम यहां बैठे ही हो। हाँ या ना? 5 सितंबर के बाद पेपर हुआ, 5 अक्टूबर को दोबारा से यहां पर कैंप था, ब्लड डोनेशन कैंप। उसमें दोबारा बताया गया था कि जी आपकी जो है ना खाट खड़ी होली है। पहली गड़बड़, 200 किलोमीटर की दूरी पर दे मारे, यहां से कहीं, वहां से कहीं, वहां से कहीं, पहली गड़बड़। हाँ या ना? असल में लोग है ना दूसरों के सामने गड्ढा खोदते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि इनको गड्ढे के ऊपर से कूदना भी आता है। हाँ या ना? हाँ, कूद गए हम तो मारा के बिगड़ा। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये बातें नई नहीं है, पढ़ाई से बाहर से क्वेश्चन आना नई बात नहीं है। ये बात मैंने तुम्हें बहुत पुरानी बता रखी है, और इसी कारण से यहाँ क्लास में पढ़ाना रोक करके फिर वो कहानियां सुनाते हैं। वो बात फिर तुम्हारे काम आती है, जो उन बातों को सुनते हैं ध्यान से, वरना फिर गड़बड़। उसके बाद उनसे पर्सनली मिलकर के भी मैंने उनको बताया था, यहां सबके सामने भी बताया था, उसका रिजल्ट तुम देख लो। अब की बार 75 पार, 40 पर मामला अटका। किरकिरी बहुत हुई। ऐसे सामूहिक तौर पर जब इनको कहा गया, पर्सनली कहा गया, और जो है जहां पर भी मंच मिला वहीं पर कहा गया, अब टीवी पर बोलते हैं या कहीं और बोलते हैं, तो यही बातें तो उठाता हूं, और क्या बातें उठाता हूं। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो ये सारी बातें देखो तुम्हारे सामने हैं। इससे जो है हमारी सेहत पर क्या असर पड़ने वाला, बताओ क्या असर पड़ा? पेपर लीक हुआ, पेपर बाहर से आया, नहीं आया, सिलेक्शन आई, इसके अलावा बताओ। अब फिर वही हो जाएगा। यहां पर खड़े होकर के जब बोलते हैं ना, यहां पर खड़े होकर के जब बोलते हैं, तो यहां पर इतने लोग सामने देख रहे होते हैं। एक बार पंडित लक्ष्मीचंद का नाम सुना तुमने? रागिनी गाते थे, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद। वो मंच पे खड़ा होता और गाता, और नीचे उतरता ना फिर भूल जाता। उससे पूछा, बोला दादा तुम्हें इतनी बात उड़े क्यों करा है? बोला भाई यहाँ तो सरस्वती का वास होता है। उससे पहले नहीं पता होता और उसके बाद नहीं पता होता, बोला जो क्या गाया जाता है वो नहीं पता, और उनकी बातें आज तक भी जो सही जाती जा रही हैं। जब काम ईमानदारी से होता है ना, जब यहाँ खड़े होते हैं तो यहाँ पर सरस्वती का वास होता है, इसलिए जो बातें बोली जाती है वे बातें शब्द से पूरी होती है। हमारा टारगेट 24 घंटे ये रहता है कि जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग पढ़ रहे हैं, तो ये लोग पढ़ लिख करके और कामयाब हो जाएं। जिन लोगों को 2-3 साल हो गए यहाँ पर लगाते हुए, कभी 10,000 फीस दी, कभी 15 दी, कभी 6 दी, कभी 20 दी, कभी ऐप पर दिए, कभी कुछ दिए, 50-40 हजार रुपए दे चुके बेचारे इधर उधर करके, तो उनका सिलेक्शन हो जाए। 24 घंटे टारगेट और दिमाग में ये रहता है। हम लोग जो पर्सनली टीचर्स बैठते हैं कुछ और करते हैं, तो हमारा डिस्कशन का पार्ट यही होता है कि अब की बार क्या आ सकता है, कैसे होगा, कैसे नहीं। खाली बैठे बैठे दिमाग में रहता है मेरे सब्जेक्ट में क्या आ सकता है, मेरे सब्जेक्ट में क्या बातें बढ़ेंगी, क्या फील करना चाहिए बच्चों को पेपर से पहले, पेपर के दौरान, पेपर के बाद, और वे बातें इसलिए हम तुम्हें बताते हैं। हजारों की संख्या में मैंने पेपर दे रखे हैं, सैकड़ों की संख्या में फर्स्ट रैंक भी ले रखा है, तभी हमारे बच्चे टॉप भी करते हैं। और ये बातें जो मैं बोलता हूं ना क्लास में यहाँ पर, वे बातें वाजा के शब्द से सही। पेपर में जाकर के किस प्रकार से नेगेटिव पेपर सॉल्व करना है, किस प्रकार से जो है नेगेटिव मार्किंग के बिना वाला पेपर सॉल्व करना है, ये बातें डिस्कस करके अच्छे से समझा के तब भेजा था। और जो कमियां होती हैं, जो गड़बड़ होती है, जो गलतियां होती हैं, वो सभी चीजें यूज करके तब हमने बनाया था। जब हम लोग पढ़ते थे क्लास में, टीचर पढ़ाता कुछ और था, उसके नोट्स कुछ और होते थे, और किताब में कुछ और मामला होता था, ये बड़ी गड़बड़ थी। उसको धीरे 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 हमने बहुत कोशिश की कि हम नोट्स और ये सब चीजें अपडेट करें, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं बन पाया जितना अच्छा किताब के अंदर किया। टाइम ही नहीं मिलता था, 24 घंटे पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, भागा दौड़ी में रहते थे। पिछली बार लॉकडाउन में खाली बैठे, किताबें छापी, फिर ऐप के ऊपर काम किया। अब ऐप अपने फाइनल उस पर है, अब तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट देने को मौका मिलेगा। इसमें टेस्ट कहां पर है अंकल जी, मेरे को बता जरा। ये खोला हमने, इसमें मैथ खोला, मैथ बाई परिमल सर। इसमें मैंने ओल्ड जर्नल खोला, ओल्ड जर्नल में रेशियो एंड प्रोपोर्शन खोल लिया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन खोलने के बाद इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डाल नहीं रखा है? है? 2 बार क्यों? पुरानी वाला हटाओ, और नीचे वाला क्वेश्चन है जैसे ही आएगा, तो ये पहला जो ये सवाल हो गया चैप्टर में।
पुराना रेशियो एंड प्रोपोर्शन फोल्डर हटा दो, एजीज, पार्टनरशिप, और जो ये 4 चैप्टर हो गए, 4 चैप्टर पूरे हो गए ना तुम्हारे, तो पुराने वाले सेक्शन हटा दो। बेचारे दुखी रहते, कहां ढूंढे, कौन सी क्लास ले, कौन सी ना ले। पुराने चारों चैप्टर की क्लासेस हटा दो। 8-9 बचे रहे पुराने वाले में टोटली हो रहे हैं। हाँ, उसने हटा दो एकदम, पुराने चारों चैप्टर हटा के और ये नए चैप्टर करके और फिर इसको करवा दो। उसको करवा दूंगा पार्टनरशिप के सारे सवाल करवाने में क्या जा रहा। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे फोल्डर खोला, क्लास देखी, क्लास देखने के बाद उसके बाद टेस्ट है, उस टेस्ट को खोलोगे ना तो 30 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, उसको बंद करके दोबारा फिर खोलोगे तो नया टेस्ट आएगा, फिर से 30 नंबर का। उसको बंद करके दोबारा फिर खोलोगे तो फिर से नया टेस्ट आएगा। जितनी बार, जब तक तुम्हारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता तब तक कितनी बार तुम टेस्ट दो, और जो जो सवाल तुम्हारे गलत होते, गलत वाले उसमें आएंगे, और गलत के अंदर उसको तुम सही कर लो। जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत होते, कई बार गलत छप जाते हैं, गलत काम हो जाता है उसके ऊपर, तो जो भी सवाल गलत होता है उसको तुम टेक्निकल टीम का या हमारे जो मैंने नंबर दे रखा है उस नंबर पे भेज दिया करो, उसको सही करवा देंगे, अगली बार से सही दिखेगा। कई बार क्वेश्चन मार्क गलत हो जाता है उसके अंदर है। एक क्वेश्चन हो रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन है 33 वाला, हाँ भेज रखा था किसी ने मेरे पास, वो मैंने भेजा भी था इनको, मिल गया था तुम्हें? हाँ, उसको ठीक कर देना। चलिए, तो अब तुम्हें क्या करना है, पहला काम तो है तुम्हारी क्लास लेना। ये जो क्लास चल रही है, कब से कब तक है क्लास? आज से 2 बजे तक रहेगी, 8 से 2। मेरी बात समझ रहे हो? ये सब्जेक्ट चल ही रहे हैं। मैथ वाला सेक्शन अभी निपटा लो। ओल्ड जर्नल का पहला सेक्शन, ओल्ड जर्नल के दूसरे सेक्शन के 4 चैप्टर हो गए, हाँ या ना? अब अगला सेक्शन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डीआई। तो ये 6 चैप्टर का सेक्शन फिर से है। 6 चैप्टर का सेक्शन, 2 हफ्ते लगेंगे, उसको खींच देंगे। अब मेरी बात समझ गए? फिर तो 3-4 चैप्टर और रह गए। उसके बाद पेपर में कभी भी कुछ भी आता तो हमें क्या दिक्कत है? सैटरडे संडे को छुट्टी है और कुछ है या जो भी कहानी होती है तो उस दौरान तुम इसको कर लो। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? क्लास के अंदर आके तुम पढ़ोगे ना तो यहाँ पर एक तो तुम आते जाते एक आधी बार चॉकलेट खा लिया करो, उससे चेहरे पर तो ऐसा रहता है ना, तो खुशी सी आ जाएगी थोड़ी सी। हंसने की बात थोड़ी है। तुमने आज तक कभी कोई बच्चा ऐसा देखा चॉकलेट खाता भी जा रहा, रोता भी जा रहा, चॉकलेट खाता जा रहा? यह हंसने की बात नहीं है, सच्चे घटनाओं पर आधारित कथा। कभी भी तुमने कोई बच्चा देखा और रो भी रहा और चॉकलेट भी खा रहा, दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। चॉकलेट में विटामिन एच होता है, हैप्पीनेस का विटामिन, है ना? तो जब भी तुम उदास होते हो तो क्या करना चाहिए? चॉकलेट खाना चाहिए और खिलाना चाहिए। तुम मेरे को मत भूला करो, याद रखा करो। क्या बोला भाई? तेज बोल, यहाँ तक नहीं चाहिए, आवाज फिर दूंगा जवाब। नीचे नीचे तो जो है वो जेठ क्या वो बोलिया करे। वो थाम पहले लोग जो थाम होया करता थाम के पास चलो बैठी बैठी अपने तो उन्होंने कह देना तू। तो ऐसा काम कर रही है, कोई से नहीं करता होगा, कोई से होगा कान में कह दे अपने तो जलेबी लिया होगा। अरे पूछा बात फिर देखिए जवाब। खड़े करता ही नहीं पहुंचे थे। जब पेपर की डेट नहीं आई होती तब मैथ निपटाने का सौदा होता, तब मैथ को निपटा दो पहले, और जब पेपर की डेट आ जाए ना तब इसकी स्पीड करके डबल और जल्दी जल्दी दोहरा देना, है ना? रीजनिंग पहले ही दोहरा के रखो निपटा के। जब मैथ पढ़ने का मन नहीं करा तो रीजनिंग ये चैप्टर निपटाए रखो, जब पेपर आए तो इसको थोड़ा थोड़ा दोहराना है बस, तब ये सीखना नहीं है, है ना? फिर उसके बाद जो टाइम बचता है तो फिर साइंस जो जीके के पीछे पढ़ो। जीके का जो पोर्शन है, जीके के अंदर हिस्ट्री तो मैडम ने बहुत अच्छे से डीप से करवा रखी, मेरे ख्याल से 3 सेक्शन कंप्लीट है, 3 नहीं है, रहता कुछ पोर्शन है, मॉडर्न रहती है, पीछे बात हो रही थी कि मॉडर्न करवाएंगे। चलो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस, ये सेक्शन है। करंट का सेक्शन बाद में करने का होता है, करंट के पीछे कभी अभी करंट के पीछे पड़े रहो और पेपर 2-4 महीने के पीछे हो तब तक ये पुराना करंट काम का ही ना, है ना? मेरी बात समझ रहे तुम? फिर इसके बाद इंग्लिश है, करंट अफेयर्स बाद के लिए निपटा के हफ्ते में एक आधी क्लास ली, थोड़ा बहुत नजरों में से गुजर गया, बस इतना बहुत होता है, इससे ज्यादा नहीं, है ना? सेंटर के अंदर हम ऐसी प्रकार से ध्यान रखेंगे, इस बात को ऐसे कोशिश करेंगे, ये सब चीजें करके, और तुम देख लो धीरे धीरे हम टेस्ट बनाते जा रहे हैं, टेस्ट चलते जा रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजों के टेस्ट उसके ऊपर डल जाएंगे। फिर जैसे अभी क्लास चेंज की है तो वैसे क्लास चेंज कर देंगे, तुम लोगों के टेस्ट वैसे चेंज होते रहेंगे। किरण हरियाणा के लिए नहीं करनी चाहिए, हरियाणा का जो पेपर है उसके लिए किरण की किताब नहीं करनी चाहिए। हरियाणा एसआई के लिए किरण की किताब कर सकते हो, 2-4 क्वेश्चन हो सकता है उससे ऊपर आए। अब वो तो तुम पहले जो है जैसे तुम्हें बेसिक कंप्लीट तैयार रखना चाहिए, बेसिक में से कुछ भी आए तो लपेट देंगे 1 सेकंड में, फिर न्यू जर्नल कुछ भी आए तो 1 सेकंड में लपेट देंगे, फिर ओल्ड जर्नल, ये सब पूरा होने के बाद फिर हमारे पास टाइम बचा हुआ तो किरण करनी चाहिए। अब न्यू जर्नल ओल्ड जर्नल में से सवाल अटक रहे हैं और किरण की किताब को खोल के बैठे हैं तो फिर दिक्कत है ना? ये हर एक आदमी को अपना पता ना कि विभिन्न मेरा न्यू जर्नल है। न्यू जर्नल को 1 महीने में एक बार बिना कहे सुने दोहरा देना चाहिए, 2 घंटे का काम तो है ना? कितने बच्चे कहते हैं कि हमने न्यू जर्नल को जो है 1 मंथ में एक बार और 2-3 घंटे का काम है? ऐसे कितने जिनको न्यू जर्नल पूरा करने में 5-7 घंटे लगते हैं? अब यहाँ कौन बताएगा? तो हाँ बोला 5-7 घंटे, 1 हफ्ता लग जाए। अब जिसको न्यू जर्नल में 1 हफ्ता लगता है वे नौकरी की सोच रहे हैं तो फिर तो गलत सोच है ना? जिससे 2 घंटे में नहीं होता न्यू जर्नल मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, जिससे नहीं होता, हर 15 दिन में एक बार पकड़ के एक नई किताब लिया करो, 30 रुपए की किताब ली, वो पूरी उसी पर लिख लिख के कर दी तब होगी। उससे कॉपी में करोगे तो नहीं होने वाली 5 घंटे से कम। तुम्हें अगर स्पीड बढ़ानी तो स्पीड बढ़ाने का तरीका ये है, बेसिक की किताब ली उसी के ऊपर छाप दो,
एक बच्चे ने 10 किताब न्यू जर्नल की और 10 किताब जो है बेसिक की कर दी, तो 30 और 30 60 गुना 10 600 रुपए, स्पीड हो गई कम से कम 10 गुना। हाँ या ना? हम तो 6 से बताओगे, बता लो किससे बताओगे। जैसे ही रिजल्ट आएगा ना फिर बोला हाँ यह बात ना मानी थी, या फिर जो आपने कहा हमने वैसे का वैसा किया। ऐसे बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं 2-2 घंटे में कर देते हैं। अब तुम होगे नहीं हो। फिर ओल्ड जर्नल का ऐसे ही उसको जो 5-7-10 बार लपेट दोगे। ओल्ड जर्नल के लिए बार बार किताब नहीं लेनी, ओल्ड जर्नल की तो वही किताब रखो और उसके साथ में कॉपी पेन रखो, उसमें स्पीड अपने आप निकालो तेज। हाँ या ना? वेरी गुड। चलो ये बात आ रही है समझ में? फिर से 2 बातें हो सकती हैं, पेपर पढ़ाई में से आए, पेपर पढ़ाई से बाहर से आए। दोनों केस के लिए तुम्हें तैयार रहना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता सारा पढ़ाई से बाहर आ जाए, आ रहा होगा तो फिर उनका फिर क्या होगा देखो। हाँ या ना? हम अपनी बात मंत्रिमंडल तक पहुंचा सकते हैं, उस लेवल पर हम हैं। तुम लोग सपोर्ट करते हो, साथ देते हो, तो वो सुन लेते हैं बात। अब वो माने ना माने, उनकी प्रैक्टिकल मजबूरी, आप वैसे करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये है। हाँ या ना? बाकी देखो भाई कैसे रहता है इनका काम, वो तो सब कुछ तुम्हारे सामने है। जो बात होती है मैं तुरंत तुम्हें बता देता हूँ, भाई मेरी बात ये हुई, ऐसा ऐसा मामला है। एक आधी बात 2-4 दिन आगे पीछे बता देता हूँ, जो बात साथ के साथ बताने के नहीं होती, कुछ 2-4 दिन आगे पीछे। हाँ या ना? कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत अब फिर चल रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत। हर रोज कम से कम 10 ब्रांचेस की शिकायत चल रही है कि सब स्कूल बंद, कॉलेज बंद, पेपर नहीं हो रहे, फलाना नहीं हो रहे, ढकना नहीं हो रहे। बोला आईसीएस कितना आ रहा है, क्यों चल रहा है? उनको अपने खोलने से मतलब नहीं है, आईसीएस के चलने से दिक्कत है। ऐसे हैं बहुत सारे लोग। जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा टाइम चाहिएगा तुम्हारा सोशल मीडिया वगैरह पर, इसके लिए भी जिंदाबाद करना पड़ सकता है। एक बात और जो है, जो बात चले चले जो हमें बात डिस्कस कर रहा था, जैसे एक स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए। स्टूडेंट यूनियन है देश में बहुत सारी हैं। एबीवीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये बीजेपी की है। बीजेपी जो कहेगा वो सही है इनके लिए। तो इसके लिए आम स्टूडेंट की, इसलिए कभी तुमने कभी भी नहीं सुना होगा एबीवीपी बेरोजगारी की बात करती हो, एबीवीपी पेपर लीक की बात करती हो, नौकरी देने की बात करती हो, कभी भी नहीं सुना होगा, ना आगे सुनोगे। एनएसयूआई, जैसे कांग्रेस खत्म होने वाली है वैसे ये भी बेचारी कांग्रेस से रिलेटेड है। एसएफआई वगैरह है, वे जो है ये जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनसे रिलेटेड है। तो इस प्रकार से अब इनका सोनीपत में तो मेरे ख्याल से वजूद नाम की चीज है नहीं, थोड़ा बहुत जो है बनता है ये वो मामला ठिस। तो ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की बातें करती नहीं है। तो इसलिए मेरा विचार ये था, मेरी सलाह है तुम सभी लोगों को, एक संगठन के तहत बंधा जाए तो बात बनती है। नौजवान भारत सभा, भगत सिंह ने बनाया था संगठन नौजवान भारत सभा। तो मुझे लगता है कि ऐसे नाम को दोबारा जिंदा किया जाना चाहिए। कुछ लोग करते रहते हैं ऐसे काम, पर किसी का पेटेंट थोड़े इसके ऊपर। तो नौजवान भारत सभा के तहत अगर इसमें कुछ जिम्मेदार आदमी जो अपनी पढ़ाई साथ साथ करते करते, अपना करियर बनाते बनाते कुछ टाइम समाज और देश के लिए और अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए दे पाए, तो ये बहुत बेटर चीज है। इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं कैसे नहीं, तो कल जो है क्लास खत्म होने के बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर तुम कहोगे उतनी देर में मैं इस प्रकार से कैसे काम कर सकते हैं वो बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। तो उसके अंदर अगर तुम लोगों की एक यूनियन रहेगी ना, तो अपने स्टूडेंट्स का स्ट्रक्चर हरियाणा में तो हर जगह है ही, स्टेट लेवल पर अगर कोई संगठन बनता है, इस प्रकार से स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसके अंदर बॉयज और गर्ल्स का पार्टिसिपेशन रहता है, तो इसकी सुनी बहुत जाएगी, इसकी आवाज बहुत ऊपर तक जाएगी। इसको कैसे काम करना है, इसकी फंक्शनिंग क्या होगी, वो सब बातें मैं सिखा दूंगा तुम्हें। हम लोग नौजवान भारत सभा के सदस्य थे जब कॉलेज के दौरान थे, फिर कॉलेज के बाद, तो मैंने कई साल तक बहुत काम किया था इसके अंदर। वो बहुत अच्छे से मुझे तजुर्बा, मैंने लीड ही किया था यहाँ पर। तो वो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, मरने से लड़ाई नहीं जीती जाती है, लड़ाई जीतने का रास्ता कुछ और होता है। हाँ या ना? तो पढ़ना, खूब पढ़ना, काबिल बनना, ये एक टारगेट रहेगा। इन सभी लोगों का मैं पर्सनली ध्यान रखूंगा, पहली चीज। दूसरे नंबर पर सही के लिए सही और गलत के लिए गलत आवाज उठाएं। लोग बोलते कुछ है करते कुछ है, दिक्कत यहां पर होती है। हाँ या ना? हम लोग एक कोचिंग सेंटर यूनियन भी बनाने के उसमें प्रोसेस में हम लोग एक कोचिंग सेंटर यूनियन बना रहे हैं। तुम लोग एक स्टूडेंट यूनियन बना लो, जैसे जहां जरूरत पड़े तो उस तरीके से। जिस आदमी को सही से जैसे और टाइम देने का इच्छुक है जो लोग, तो हर शहर से 10-10 जने अगर बनते हैं, वे जो है लोग लीड करने को तैयार हो, तो उनको मैं तैयार मैं कर दूंगा। 100 ब्रांच अप्रोक्सीमेट लगा लो, हर जगह से 10 बच्चे होते तो 1000 लोग पूरे हरियाणा में ऐसे तैयार हो गए जो कि हर टाइम पर किसी के साथ बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं। तो इस प्रकार से वो सारी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। फिर तुम्हें कहीं पर भी जाकर के कुछ भी करना है तो ये सारा काम इसके अंदर होगा। मेरी बात समझ रहे हो? पढ़ना तो सिखाई दिया मैंने तुम्हें, ये लड़ना और सिखा देता हूं तुम्हें। असली नौजवान वे होते हैं जिन्हें पढ़ना और लड़ना 2 काम करने आते हैं, फिर लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। युवाओं में बहुत एनर्जी होती है, अगर उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए तो बात बन सकती है। किस प्रकार से हम नारे यूज करते थे, किस प्रकार से हम चीजें एजिटेशन करते थे, किस प्रकार से हम आवाज उठाते थे, कहां कहां गलतियां थी, कहां कहां मामला सही था, और किस प्रकार से इन चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? एक श्रीदेवी और कमल हसन की मूवी आई थी, उसमें जो एक डायलॉग था, श्रीदेवी अपनी जो मेमोरी भूली हुई थी, नाम मुझे याद नहीं है, बहुत दिन हो गए, पुरानी फिल्म थी। उसमें कमल हसन उसको जो ना एक वो जो है वो बोलता है, भला गले में पट्टा तो पालतू
कुत्ते के बारे में बोलता है और नहीं तो फालतू। जैसे स्टूडेंट्स ऐसे ही घूमते हैं ना, तो फिर ये जो है वो कहानी होती है भाई कुछ ही होता है ऐसे। जब ये ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम चलता है ना, ऑर्गेनाइजेशन के तहत, तब ये काम बहुत सेट लाइन में चलता है, बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुम जो है बंद के काम करते हो, महीने 20 दिन में एक आधी बार जिस प्रकार से हम ज्ञापन देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, इस प्रकार से जो लोग आगे लीड करने को तैयार हैं, तो उनको एक आधी बार जो थोड़ी सी मेंटल जो अपनी तैयारी के लिए उन लोगों को थोड़ा सा काम आगे बढ़ाने के लिए वो सब बातें मैं गाइड करूंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम उसके लिए, तो ये जरूरी पार्ट होता है। जिनको इसमें सुनना हो तो वो सुन लेना, जिसको नहीं सुनना हो तो इसमें कोई शिकायत किसी के साथ नहीं है। हर एक आदमी इसमें जो है किसी को कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, अपने घर से खर्च करना होता है, त्याग और कुर्बानियों का रास्ता होता है। कोई आदमी ये सोचे, लेकिन वो त्याग और कुर्बानियों के रास्ते पर चल के ही तो देश आजाद हुआ था। त्याग और कुर्बानियों के रास्ते पर चल के ही भारत विश्वगुरु बन सकता है। त्याग और कुर्बानियों के रास्ते पर चल के ही चीजें सुधर सकती है। करप्शन के कारण रोडों में गड्ढे हैं, गड्ढों के कारण कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने घरों के लाल मरते हैं, कौन जिम्मेदार? तो आवाज उठा सकते हैं। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन तो हो, नकल होती है भाई। 10वीं में नकल क्यों हो रही है, 12वीं में नकल क्यों हो रही है? इसको हम लोग पढ़ाई को हम लोग एक काफी अच्छे लेवल तक हम डिस्कशन के पार्ट में ले जा चुके हैं। और गांव की सिंपल महिलाएं यूट्यूब पर किसी टाइम पर बोलती मिलती, हमारे बाल कांदा पढ़ाते रहे नहीं, वो ठेके के ऊपर पंगा कर रही थी महिलाएं, इस प्रकार से मैंने स्टेटस पर लगाया भी था, हाँ या ना? तो सबसे बड़ी चीज होती है विचार को हर जगह पर तक पहुंचाना। जैसे अब जितने भी लोग बैठे हैं, पूरे हरियाणा के जितने भी बाहर के जितने भी लोग स्टूडेंट बैठे हैं और जो इस बात को सुन रहे हैं, तो उन तक मैंने एक विचार पहुंचाया कि आप सही और गलत के लिए संगठित हो सकते हो। आज नहीं तो कल तुम हो ही जाओगे। जब रास्ता ही नहीं छोड़ती सरकार, तब क्या करोगे? अब कोई आवाज उठाने वाला संगठन या इस प्रकार का कोई मंच है ही नहीं तो इनसे पूछे, कितनी भयंकर बेरोजगारी के टाइम पर भी आप लोग इतना महंगा पेट्रोल क्यों दे रहे हो भाई? इतनी भयंकर महंगाई और इतनी भयंकर बेरोजगारी के दौरान में इतनी महंगाई का क्या मतलब है भाई? तेल सरसों का जो 200 रुपए पार, हाँ या ना? तो ऐसे मंच नहीं है, इनसे पूछने वाला कोई आदमी है ही नहीं जो जाकर के टीवी पर बैठ करके कह सके कि जी 2000, जैसे मैंने बोला था कि 2019 में आखिरी भर्ती हुई थी, 19 के बाद तो कोई भर्ती ही नहीं हुई, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ऐसे नीडर लोग चाहिए जो ऐसे बोल सकते हो। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि मैं सिर्फ क्लास में बोलता हूं, मैं सिर्फ क्लास में बोलता हूं, टीवी पर मैं नहीं बोला क्या? चरखी दादरी से रिपोर्ट आई थी, भाई साहब चरखी दादरी वालों ऐसे हैं। कुछ लोगों को कुछ भी करो आप कह नहीं सकते। क्या फेसबुक पर मैंने जो आवाज उठाई थी वो देश के कोने कोने तक नहीं पहुंची? और जो लोग अब जो है इसको भी वो नहीं मानते, तो फिर क्या इलाज है भाई? फिर तो मैं राजनीति कर रहा हूं, तुम मत दो साथ, क्या दिक्कत है? पेपर लीक होते रहेंगे, पेपर कई कई साल में जैसे उनकी सुविधा होगी वैसे लेते रहेंगे, मेरा क्या बिगड़ने वाला भाई? ये तो तुम्हें अगर अच्छा सिस्टम चाहिए तो साथ देना होगा, नहीं सिस्टम चाहिए तो तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, कहां दिक्कत है? जितना तुम साथ दोगे उस हिसाब से हम अपना काम कर देंगे। चलिए पढ़ाऊं थोड़ा सा, टाइम हो गया कंप्लीट, नहीं पढ़ा सकते। कल एजिस वाला चैप्टर करेंगे हम, पार्टनरशिप वाला चैप्टर करेंगे। फिर 24 बच्चे तो ना, 24 बच्चे उनको रिकॉग्नाइज कर दो, ये 24 बच्चे ऐसे करें। पंजाब जीके की क्लास भाई क्या 2 दिन में जो है स्टार्ट होने वाली है। पंजाब जीके के टीचर से बात हुई है, पंजाब जीके की क्लास लगेगी। नेगेटिव लोगों का क्या कर सकते हैं सर? नेगेटिव लोगों को राम राम दे सकते हैं भाई, तू अपने राजी हम अपने राजी। बिहार में भी करेंगे, बिहार जो है क्यों नहीं कर सकते? बिहार में एक बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े, थोड़ा सा मामला बढ़े, पूरे देश के अंदर करेंगे। स्टार्ट हरियाणा से करते हैं। हाँ ठीक, ये काम तू पहले ही बता देता तो बढ़िया था ना, तू बिना कहे सुने तो कर देता। चल तू अब